नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है युगांडा। युगांडा को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हाल ही में यहाँ पे एक रोग जिसे हम डिंगा कहते हैं उसको पहचाना गया है, जो कि मुख्य रूप से महिलाओं में और लड़कियों में देखा गया है। इस रोग में क्या हुआ है कि वो लोग जैसे शरीर में हिलने डुलने की प्रतिक्रिया देखी गई है, जिसको हम एज ए डांसिंग की तरह देख सकते हैं। ठीक है। अन्य लक्षणों में तीव्र बुखार और कमजोरी वगैरह भी आया है। तो इस वजह से मैंने युगांडा को लिया है। तो युगांडा पे हम चर्चा शुरू करते हैं। तो युगांडा पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक स्थल अवरुद्ध देश है, अर्थात यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी सीमा उत्तर में दक्षिणी सूडान, पूर्व में केन्या, दक्षिण में तंजानिया और दक्षिण पश्चिम में रवांडा के साथ पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से मिलती हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तर में दक्षिणी सूडान और पश्चिम में केन्या और दक्षिण में तंजानिया और दक्षिण पश्चिम में रवांडा और पूर्व में रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है। अब इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं, ये विक्टोरिया झील के साथ केन्या और तंजानिया में साझा होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि विक्टोरिया झील पे हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि विक्टोरिया झील का 45% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। किसके? युगांडा के। ठीक है। और सबसे ज़्यादा हिस्सा किसके अंतर्गत आता है? 49, ये आता है तंजानिया के, और 6% आता है आपके केन्या के अंतर्गत। ठीक है। इसके अलावा हम एक अलग बात करते हैं कि युगांडा अफ्रीका के ग्रेट लेक्स रीजन में आता है। ठीक है, जो कि नील नदी के बेसिन में भी आता है। उस पर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली बात हमने लेक विक्टोरिया की करी ली, इसके साथ में यहाँ पे देखिए लेक एडवर्ड का भी कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, ज़्यादा हिस्सा इसका आता है आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो में। इसके अलावा लेक जॉर्ज पूरी तरीके से इसमें आती है। लेक एल्बर्ट, इसका कुछ हिस्सा रिपब्लिक ऑफ कांगो में आता है, जबकि ज़्यादा हिस्सा आपका युगांडा में आता है। इसके अलावा लेक कुआना और लेक क्योगा, यानी कि आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, लगभग 6 झीलें आपकी युगांडा के अंतर्गत पूर्णतः या आंशिक रूप से पड़ती हैं, इसलिए इसको ग्रेट लेक्स रीजन के अंतर्गत माना जाता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नदियों की। तो देखिए आपने नील नदी का नाम सुना ही होगा। नील नदी का बेसिन कितना बड़ा है और दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो जो आपकी नील नदी की शुरुआत होती है वो विक्टोरिया झील से ही होती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ही दिखाया है रेड स्केच से। ये देखिए विक्टोरिया नील रिवर यहाँ से निकलती है लेक विक्टोरिया से, और ये आपकी जाके मिलती है लेक क्योगा में। लेक क्योगा आपकी लेक कुआना से मिलती है, और उसके बाद ये यहाँ से विक्टोरिया नील निकलती है, और यहाँ से लेक एल्बर्ट से आपकी एल्बर्ट नील निकलती है। ये दोनों आपस में मिलके जाके वाइट नील का निर्माण करती हैं, जो कि दक्षिणी सूडान से होते हुए आगे आपके ब्लू नील में जाके मिलके ग्रेट नील नदी का निर्माण करती है। तो उस पर जब हम नदी पे जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो नील नदी का उद्गम माना जाता है वो विक्टोरिया झील से ही माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए आपकी कुछ इम्पोर्टेंट एक और रिवर है जिसे हम कटंगा रिवर कहते हैं। ये आपकी लेक जॉर्ज से निकलती है। ठीक है। उसके अलावा एक आपकी काफू रिवर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 इम्पोर्टेंट रिवर की बात कर ली है, एक विक्टोरिया नील की, एक एल्बर्ट नील की, एक काफू रिवर की और एक कटंगा रिवर की। इसके अलावा बहुत सारी रिवर इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतनी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पे माउंटेन पीक की। तो यहाँ पे आपकी मार्घरीटा पीक पड़ती है, माउंट मोरंगुल पड़ती है, माउंट मोरटो पड़ती है और माउंट एल्गोन पड़ती है। 4 मेजर आपकी पीक पड़ती हैं, जिसमें कि जो आपकी मार्घरीटा पीक है, ठीक है, जिसे हम स्टैनले पीक कहते हैं, ये युगांडा की हाईएस्ट पीक है। ध्यान रखने वाली बात है, युगांडा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट
मार्गारिटा स्टैनले पीक, ठीक है, ये हमने बात कर ली। और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम यानी कि राजधानी का नाम क्या है, कंपाला, जो कि सबसे बड़ा शहर भी है और इसकी राजधानी भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए हल्का सा आपको ग्रीन शेडो टाइप में दिखाया हुआ है मैंने, ये आपका ग्रेट रिफ्ट वैली का भी हिस्सा है। ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि युगांडा ग्रेट रिफ्ट वैली के साथ वेस्टर्न रिफ्ट वैली का भी हिस्सा है। इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान भी रखना है कि युगांडा ग्रेट रिफ्ट वैली और वेस्टर्न रिफ्ट वैली का हिस्सा है, ठीक है। इसके साथ अब हम लोग आगे टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पे हमने प्रमुख झीलों की बात कर ली। अब हम लोग आगे यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये देखिए आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि युगांडा के दक्षिणी हिस्से से भूमध्य रेखा निकल रही है। आप लोग देख रहे होंगे ये दक्षिणी हिस्से से भूमध्य रेखा निकल रही है, यानी कि भूमध्य रेखा युगांडा से होकर गुजरती है, ठीक है। और साथ में विक्टोरिया झील से भी होकर गुजरती है और जॉर्ज झील से भी होकर गुजरती है, ठीक है। तो क्वेश्चन फंस सकता है कि क्या विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो हाँ। क्या जॉर्ज लेक से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, तो हाँ गुजरती है, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमने यहाँ पर राजधानी की बात कर ली, झीलों की बात कर ली, नदियों की बात कर ली, रिफ्ट वैली की बात कर ली, चोटियों की बात कर ली और हमने भूमध्य रेखा की बात कर ली, ये सब हमने। और इसके साथ यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पे देखिए ये लेक विक्टोरिया, इसके बीचों बीच में आपके सेसे, कहीं कहीं पे सेसे आइसलैंड बताया गया है, कहीं कहीं पे बुगाला आइसलैंड बताया गया, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेसे या बुगाला आइसलैंड कहाँ पड़ते हैं, तो ये विक्टोरिया झील के अंतर्गत पड़ते हैं, लेकिन ये युगांडा का हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है, युगांडा का, ठीक है। इसके अलावा हम युगांडा की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, G77 का सदस्य है और अफ्रीकन यूनियन का सदस्य है, ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी का सदस्य है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम कॉरपोरेशन का सदस्य है, ठीक है। तो ये हमने आज विस्तृत चर्चा करी क्या कहते हैं युगांडा पे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को इस पे कैसा लगा वीडियो, और आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरीके से और सारे वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।